Hello everyone, welcome. अब लेट्स रिज्यूम आवर प्रिपरेशन। यार हो गया जितना हमें डवेल करना था, रोना धोना था, रो लिए, कर लिए, अब सब आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कुछ होंगे जो नए नए एंथुजियाज्म से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हमें उनसे भी कम्पीट करना है। हमें उनसे भी कम्पीट करना है जिनका इस साल हो गया, मीन्स नहीं निकलेगा, वो भी उनसे भी कंप्लीट करना है जो इंटरव्यू बैठेंगे और उनका इंटरव्यू में के बाद टोटल मार्क्स नहीं पूरा पूरा होगा। सो इट्स नाउ हार्ड टाइम दैट वी स्टार्ट। अब एक कंसर्न हो गया कि भाई ये PIB समथिंग इज न्यू ऑलरेडी एडेड इन दिस कंटेंट, सो हाउ डू वी टैकल दिस? सो ऑन हाउ टू टैकल, फर्स्ट वी नीड टू एड्रेस आर मेजर कंसर्न्स। वन, वी हैव आर सिलेबस। सिलेबस हमारे पास है, उसे कैसे कवर करना है? बिकॉज वी ओनली हैव 6 months नाउ, वी ओनली हैव 6 months एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस 6 months, बिकॉज अगले 6 महीने के बाद हम प्री में घुस जाएंगे और प्री को भी एक अलग लेवल से टैकल करना पड़ेगा इस साल। सो नाउ करंट अफेयर्स सिलेबस तो अब हमारा रेडी है, क्या मैप्ड है क्या नहीं है वो हम इवेंचुअली करेंगे। अभी कमिंग टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में दो पोर्शन है हमारे पास। न्यूज़पेपर के लिए आई एम वर्किंग ऑन व्हाट टू डू फॉर द न्यूज़पेपर, आई नो हाउ टू डू इट, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। कमिंग बैक टू PIB हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट। अब एक मेजर कंसर्न होगा कि हाँ इस साल पूछ दिया, जरूरी थोड़ी अगले साल पूछेंगे, इस साल का पेपर थोड़ा एकदम अनएक्सपेक्टेड था। बट रिमेंबर, UPSC will always be unexpected, it will be unpredictable. Okay, so PIB को कैसे टैकल करना है? So why PIB needs to be focused is very important because CSE प्री 2026 ने हमें बता दिया कि PIB का वैल्यू क्या है। ओके, बस वही सवाल है कि अनप्रेडिक्टेबल था, इरेशनल था, जरूरी थोड़ी है दोबारा होगा। इसका एक फाइन एग्जाम्पल है, 2023 में चलते हैं। फर्स्ट टाइम एक नया पैटर्न शुरू हुआ था। हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या ऑल ऑफ देम? रिमेंबर दिस कंसेप्ट। सो 2024 में क्या हुआ? बंद हो गया था ये? नहीं हुआ था ना बंद, थोड़ा रैशनैलिटी आई थी, बट क्या ये बंद हो गया था? नहीं। 2023 में मैंने खुद दिया था, आई क्लियर दैट टेस्ट एज वेल। सो उसमें था अराउंड 50 क्वेश्चन, 47 एग्जैक्टली था। इन 2024 इट बिकेम 2024 में वो 2024 में इट बिकेम 24 क्वेश्चंस। ओके, सो 2025 में थोड़े तो प्रेजेंट थे ही। सो इन 2027 PIB may not be reduced, but sorry, what I mean to say is in 2027 PIB may be reduced, PIB से content, but it will not be eliminated. Okay, so अब PIB दिन के 50 से ऊपर प्रेस रिलीजेस करती है, सो वो कैसे पढ़ेंगे हम? जरूरी थोड़ी हम सारा पढ़ पाएंगे, और सारा जब पढ़ेंगे ही तो हम फोकस अपने सिलेबस पे कब करेंगे? सो दिस इज वेयर आई कम इन, सो लीव दिस टू मी। सो व्हाई डू आई से लीव दिस टू मी? because I will show you how I will be helping you in all this process. Okay, let's come here. So 19th of June 2026 को PIB ने ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 50 प्रेस रिलीजेस किए हैं। क्या हम सब पढ़ सकते हैं? बिकॉज पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। सो आई विल टेल यू हाउ आई एम टैकलिंग दिस। यू विल बी हैविंग दिस sheet with your Google sheet where you can go to the date, see GS2 के गवर्नेंस में आज PIB ने क्या रिलीज किया है। इसमें कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, मेरे कंटेंट से आएगा, मेरे से प्रूव होगा, माय कंटेंट विल बी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन, नहीं। दिस इज अ रिपोजिटरी फॉर यू। आपको इसको डेली पढ़ना है? नहीं, ये आपका रिपोजिटरी है, आपको इसको अपने पास रखना है। कब पढ़ना है? जब आप गवर्नेंस पढ़ रहे होगे अपने मेंस के लिए, आपको एक बार शीट पे आना है, देखना है। आपको एक्चुअली इस डेट से कोई मतलब नहीं है, इस डेट का कोई वास्ता नहीं है आपको बस ये देखना है कि गवर्नेंस, आपको एक फिल्टर लगानी है जिसमें सब कुछ क्लियर करके सिर्फ गवर्नेंस सेलेक्ट करना है और आपके पास गवर्नेंस का सारा डेटा रहेगा। आपको देखना है NHRC में क्या रिलीज हुआ है। NHRC इंडिया टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस, क्रिएटिंग बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इकोसिस्टम, किसने रिलीज किया है या किसका है? तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये प्री का कंटेंट है। आप ये भी कर सकते हो कि जब ये फिल्टर्स आप हटा लोगे सारे, यू कैन गो हियर और आप देखो कि मुझे जब प्री एग्जाम आ जाएगा तो आप सिर्फ प्री के कंटेंट पे फोकस करना है, सब क्लियर कर दो, सिर्फ प्री पे जाओ और देखो कि प्री के लिए क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है मेरे पास। सो ये मैं आपको ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर देता रहूँगा, बिकॉज अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा
क्योंकि यू आर ऑल्सो फेलो एस्पिरेंट, तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे कब पढ़ाओगे, या तुम पढ़ करोगे तो मेरे लिए। सी आई हैव डन दिस, I have prepared my pre, I have prepared my mains. It's just that I did not get an option or chance to write this year. So I'll be doing it anyway. So this is where I come to help you. So for example, चलिए मैं आपके साथ एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, अभी मैं नीचे से करता आया हूँ, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ये नक्सलिज्म निपटा दिया है. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे ये नक्सलिज्म है, इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी टू डिफीट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, प्रहार इंडिया नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी. अब इसका क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा, प्रहार इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है, हमें पास पता होगा नेशनल काउंटर टेररिज्म, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अब आई विल शो यू हाउ आई हैव गैदर्ड दिस डेटा. ओके, सो कमिंग हियर, यहाँ पे इतनी लंबी प्रेस रिलीज है, हर दिन रिलीज करता है. एनएचआरसी ने रिलीज किया है अपना डेटा, इतने लंबे प्रेस रिलीजेस हैं. एनएफएआरए ने किया इतना लंबा डेटा, क्यों? तो क्या सब पढ़ते रहेंगे बैठ के? क्या क्या पढ़ेंगे? सो आप ये काम मेरे पे छोड़ दो. पीआईबी आई विल टैकल फॉर यू, करंट अफेयर्स भी आई विल टैकल फॉर यू. हाउ? इसको बहुत फाइन एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा रहा हूँ. चलिए देखते हैं. सिक्योरिंग नेशन, सिक्योरिंग द नेशन, 12 ईयर ऑफ इंडिया जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर. मैं इस लाइन को उठाया और आपको यहाँ पे आके देता हूँ. Okay, coming. So we have 3 pillars: 12 years of sustainable, sustained effort produced a transformation that can be understood through 3 interlocking outcome: विश्वास, विकास एंड कल्याण. ये हमारे लिए जन कल्याण, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्री के लिए नॉट दैट मच. ओके, सो इन द सेम मैनर जैसे हम स्पेस पे जाते हैं, ये वाला जैसे मैंने आपके लिए GS3 में SNT मैप किया है, तो ये मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आया? विल गो टू दिस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉट्स फाउंड. तो एस्ट्रोनॉट्स फाइंड्स क्लू टू द ओरिजिन ऑफ एनर्जेटिक कॉस्मिक एक्सरे फ्लैशेस. ठीक है, क्या करेंगे इस इंफॉर्मेशन का? सो द इंफॉर्मेशन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, आई हैव रेड थ्रू दिस, आई हैव गॉन थ्रू दिस. जो इसमें से इंपॉर्टेंट लग के निकलता है, आई हैव गैदर्ड इट. क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा? द स्टडी ऑफ एक्सरे फ्लैश which they link to collapse of massive star or the merger of 2 neutron stars. So the question will be simple. Merger of 2 neutron stars releases X-ray, gamma rays, gravitational waves. ये होगा, हमें पता है ये यहाँ से आएगा. Many FXTs are associated with high redshift. क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा, redshift से एसोसिएटेड है कौन सी चीज़? बस ये आपको आना है और यहाँ से पढ़ना है. अब जैसे MSME के बारे में है, MSME is not merely an economic unit but an engine of innovation. ये प्री का कंटेंट नहीं है, हमें नहीं काम आएगा. जब हम मेंस पढ़ेंगे तब उसको हम अपने रिपोजिटरी डेटा में ऐड करेंगे. ये बस यहाँ पे ये है कि you do not have to go through every PIB release and every day of the PIB releases. So I will be doing that because I have a time in my hand to do that. I will do it for you. Okay, let's do one लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ आई एम स्टडिंग एंड हाउ आई एम मेकिंग इट. सो आपको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए मेरे ऊपर, और इस चीज़ को आपको क्यों मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए? इतना कुछ है डेली का डेली, वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल दिस. ओके, सो अब ये देखते हैं. यूनियन होम मिनिस्टर कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह एड्रेस्ड इनॉग्रल सेशन ऑफ फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 इन न्यू दिल्ली एज चीफ गेस्ट. ओके, ये फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस क्या है पढ़ लेते हैं. देख लिया हमने श्री अमित शाह. इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे हम? विज्ञान, इसका कुछ नहीं कर सकते हम. We'll go through. I have read this already, so मैं आपको बता रहा हूँ. Moving beyond traditional, a new framework has been developed using AI machine. अगर क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली बात है, हाँ AI मशीन है तो इंटीग्रेट किया होगा. डेटाबेस ऑफ 1 करोड़ 29 लाख डेटा, हम कितना रॉ डेटा याद करेंगे? ठीक है. CCTNS हैज रिलीज. अब हम जैसे CCTNS देखेंगे, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए. CCTNS क्या है? हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे. इस पूरे कंटेंट को जब पढ़ते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से, जो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है. लेट्स integrate it. Union Minister further said that due to this effort, the state police, the crime and criminal tracking network, okay, will use this, has now been successfully implemented in these many police stations. Okay, we'll copy this data. I will copy it, or not we, and I will paste it for you here. I will highlight this so that whenever you have to come and look at it, you know what to do. Next, we'll go down.
nothing important. Modus operandi bureau, okay, modus operandi bureau 4 years ago, okay, fine, nothing to be concerned here. Okay, so now this union home minister launched important applications today. ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा किसने लॉन्च किया है अगेन, और किसने लॉन्च किया है, और ये भी नहीं पढ़ना कि एनसीआर ई प्रोसिक्यूशन किस चीज़ के लिए होगा, ई फॉरेंसिक किस चीज़ के लिए होगा. यू नो दिस बिकॉज दिस क्वेश्चंस विल नॉट बी इम्पोर्टेंट. हमें फर्स्ट टाइम रीडिंग में हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग सकती है, बट हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फॉर द फेस वैल्यू भी हमें लेना है. इन द सिमिलर मैनर व्हाट विल डू, विल सी दिस ई फॉरेंसिक दिस डिजिटली कनेक्ट्स फॉरेंसिक लैबोरेटरीज. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है ई फॉरेंसिक डज दिस कनेक्ट्स डिजिटल कंसर्न्स कनेक्ट्स फॉरेंसिक लैबोरेटरीज एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अक्रॉस द कंट्री. हाँ ठीक है, करती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना. In a similar manner, we'll see together these 4 applications are integrated with policing forensic. Okay, we'll do this. हम इस applications का नाम copy कर लेंगे. We'll paste it here, and we'll also say that this is integrated to International Court of Justice. Simple सा question आ सकता है whether this is integrated or not. So the answer is yes, it is integrated. अब जब हमें इसको पढ़ना होगा एक बार और मैं देख लूँगा, मैं आपके लिए करूँगा ये, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एंड आई विल डू इट फॉर यू. ओके, आई हैव रेड दिस पहले एंड आई हैव मार्क्ड समथिंग टू शो यू दैट व्हाट थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट. ओके, सी CRPI application, this system integrates facial recognition, iris matching and DNA matching capabilities. अगर ये क्वेश्चन आता है और ये स्टेटमेंट लिखा होता है तो इन व्हाट वे यू कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग. यस, अगर है तो ये एप्लीकेबल है. अब देखिए एनसीआर में दिस मोबाइल एप्लीकेशन इनेबल्स फील्ड पुलिस पर्सनल टू सर्च द नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस फ्रॉम एनी लोकेशन. अब हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और ये एक एग्जैक्ट लाइन बनेगा. एग्जामिनर विल ट्वीक समथिंग इनटू दिस एंड विल पेस्ट इट. हम इस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे. आइडेंटिफाई ए सस्पेक्ट थ्रू फिंगरप्रिंटिंग, इट मेक्स पुलिसिंग एफिशिएंट. From any location becomes important. So now you have this. This is what this is for pre and mains. When you have to read it, when you have to come, well, you have to simply go here, apply a filter, go to content which are pre and mains worthy, just get them, get it done. या फिर आपको जहाँ से filter जब लगाना है आप यहाँ पे लगा लेंगे. ये सबके लिए available है. Nobody can edit it, they can only view it. आप यहाँ पे जाएंगे, आपको GS2 पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ GS2 के कंटेंट देखने हैं, आप यहाँ अप्लाई करेंगे, सारे GS2 के आ जाएंगे. आपको जो कंटेंट वर्दी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. सो आई कैन नाउ से यू दैट यू कैन लीव PIB टू मी. आई विल मेक श्योर हाउ टू टैकल इट. So my dear fellow UPSC aspirant, you do not have to worry about how to tackle PIB anymore because you are going to leave it to me. Okay, so thank you so much, and I'll see you in next class. Maybe I'll come up with the current affairs as well. Okay, so finally thank you. We'll be meeting in next class and I will be keeping this content posted. Thank you so much.